हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 7A अ न्यू रिलीजन चैप्टर का क्वेश्चन सर मैं करने जा रहा हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाट हैड कॉज, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट हैड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन, यानी स्कूल में जो नाले थे उसमें ब्लॉकेज क्यों हो गया था, मतलब कि पानी जाम क्यों हो गया था, नाला बंद क्यों हो गया था। इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, पॉलीथीन एंड स्ट्रोफॉर्म बैग कप्स। पॉलीथीन और जो फॉर्म का जो कप्स होते हैं वो जा कर के नाले में जमा हो गया था, जिसकी वजह से रेन वाटर जो है ड्रेन वो ब्लॉकेज हो गया था। नंबर 2, वाई वुड वाई कुड स्नेहा नॉट मीट रितु। अब क्वेश्चन है कि स्नेहा रितु से क्यों नहीं मिल सकती थी। आंसर आपके हो जाएंगे, हर बाइक वॉज स्टॉलन सो सी कुड नॉट मीट रितु। स्नेहा की बाइक चोरी हो गई थी और बाइक उसके पास रहती थी तो वो रितु से मिल सकती थी, लेकिन बाइक चोरी हो जाने की वजह से वो रितु से नहीं मिल सकती। Who had asked Preksha to participate in the essay competition? तो क्वेश्चन है कि ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रेक्षा को किसने कहा। हर क्लास टीचर हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कंपटीशन। उनके क्लास टीचर जो थे उन्होंने कहा कि प्रेक्षा तुम ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन आंसर हो गया। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 हम लोग देखेंगे अब। जी हाँ, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 आप देख पा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन दैट हार्म द ओजन लेयर। ठीक है, ओजन लेयर को प्रभावित करता है परफ्यूम्स। तो परफ्यूम में क्या रहता है जिसकी वजह से ओजन लेयर प्रभावित होती है। द परफ्यूम्स कंटेन CFC। परफ्यूम्स जो होते हैं वो उसमें रहता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजन लेयर प्रभावित होती है। यस, नंबर 2 क्वेश्चन। व्हाट डिड स्नेहाज ग्रैंडमा रिमाइंड हर इन द इवनिंग। सांझ का जब समय था तो स्नेहा को उसकी ग्रैंडमा क्या याद दिलाती है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा, स्नेहाज ग्रैंडमा रिमाइंडेड हर अबाउट इवनिंग प्रेयर्स। उसकी ग्रैंडमा उसको रिमाइंड करती है कि इवनिंग प्रेयर जो है, सांझ का जो प्रार्थना करती है भगवान को, उसको वो रिमाइंड करती है। ओके, नंबर 3, हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर इफेक्ट द एनवायरनमेंट। स्नेहा कहती है कि बाइक भी लेना, यानी साइकिल लेना जो है वो उनके लिए पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है। तो कैसे, ठीक है, आंसर देखिए। और ऑफ मेटल विल हैव टू बी डग। मेटल को पहले निकाला जाता है, जो धातु होते हैं उसको निकाला जाता है। स्पॉइलिंग टॉप सॉइल, जो मिट्टी होते हैं उसको कोड़ करके खोद करके निकाला जाता है। द रिफाइनिंग और विल गिव ऑफ CO2। उसको जब रिफाइन किया जाता है तो उससे CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलती है जो काफ़ी हानिकारक है। प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। और कलर्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं साइकिल में या बाइक में, कलर लगाए जाते हैं, रंग होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं विषैला होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। रबर फॉर टायर्स विल यूज़ पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। और जो टायर होते हैं, टायर बनते हैं, उसमें भी पॉइजनस एलिमेंट रहते हैं जैसे कि सल्फर। तो बाइक मैन्युफैक्चर भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। यस, यहाँ आपका थर्ड कॉम्प्रिहेंशन चेक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा। यहाँ फिर वही क्वेश्चन है कि स्नेहा को उसकी ग्रैंडमा क्या याद दिलाती है। ग्रैंडमा रिमाइंडेड स्नेहा अबाउट हर इवनिंग प्रेयर। वो सांझ का जो भगवान को याद करना होता है, वो प्रार्थना वो रिमाइंड करती है। Number 2, what will happen if religion could be combined with the
प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या होगा जब धर्म जो है वो पर्यावरण, जो भी धर्म है वो कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे और पर्यावरण का रक्षा करेंगे, तो क्या होगा? इफ रिलीजन कुड बी कंबाइन विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। यदि धर्म मिल जाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो एक आइडियल डिसिप्लिन होगा। कुछ चीज़ें यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे सन, ऐसे मानना चाहिए, सन इज़ आवर फादर, सूरज हमारे पिता हैं, बिकॉज ही गिव्स एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी देता है। द अर्थ इज़ आवर मदर, बिकॉज शी सस्टेन्स अर, पृथ्वी हमारी माँ है, क्यों? क्योंकि वो हमें रखती है। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, हु गिव अस ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। और पेड़ जो हैं हमारे बड़े भाई बहन हैं जो कि ऑक्सीजन, खाना और शेल्टर देते हैं। एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु हेल्प अस। और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे छोटे भाई बहन के रूप में हैं जो हमें मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका थर्ड क्वेश्चन, वाई डू पीपल फास्ट ऑन पर्टिकुलर डेज। इस चैप्टर में फास्टिंग के ऊपर भी चर्चा की गई है, मतलब सहना। People of all religions regularly prayed and followed certain codes. हर धर्म के लोग उस धर्म के कुछ नियम होते हैं उसका पालन करते हैं, इस वजह से वो फास्टिंग करते हैं। ओके, यू कैन सी हियर कॉम्प्रिहेंसिव चेक 4. Why was स्नेहा disappointed? ओके, तो स्नेहा डिसअपॉइंटेड, निराश क्यों थी? She thought someone probably had thrown Sneha's essay as a waste paper. उनको लगा, स्नेहा को लग रहा था कि उसके जो ऐसे का जो पेपर है उसको एक वेस्ट पेपर के रूप में, बेकार कागज़ के रूप में कोई फेंक दिया। द लॉस ऑफ द essay was a great disappointment. और ये उसके ऐसे का खो जाना, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। Number 2, why did the principal call Sneha to the dais? The principal यानी स्नेहा को जो है वो डाइस के ऊपर क्यों बुलाते हैं? The principal called Sneha to the dais to receive the second prize of 100. प्रिंसिपल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो ऐसे कंपटीशन में सेकंड आई है और सेकंड प्राइज़ 1000 रुपये है, उसको देने के लिए बुलाते हैं। Who had submitted Sneha's essay for competition? प्रेक्षा, जो इस कहानी में स्नेहा और प्रेक्षा आपस में झगड़ती हैं, तो प्रेक्षा जो है वो स्नेहा के ऐसे को कंपटीशन के लिए सबमिट कर दिया था। क्वेश्चन यही है कि किसने स्नेहा के ऐसे को कंपटीशन के लिए सबमिट किया? तो प्रेक्षा। ठीक है, अब आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। What problem did Sneha face as she walked to her tuition? Sneha faced many problems while going to tuition. स्नेहा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ट्यूशन जाने के लिए। She had to negotiate many mud puddles and cow pads. बहुत सारी गंदगी, कचड़े को सामना करना पड़ता था स्नेहा को। Lori swayed so near her that she had to jump plump into quagmire of mud and dung. जैसे लॉरी ट्रक उसके सामने से गुजरती है तो उसको उछल जाना पड़ता है, जैसे उछलती है तो कीचड़ पे उसके पाँव पड़ जाते हैं, गोबर पे पाँव पड़ जाते हैं। थिक ब्लैक डीजल फ्रॉम मोमेंटरीली चॉकटर, और जो उस लॉरी ट्रक से जो धुआं निकलता था वो उसके चेहरे पे आकर के चेहरा को काफ़ी बिगाड़ दिया। नंबर 2, वाई डिड स्नेहा फील दैट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा? स्नेहा को क्यों लग रहा था कि ऐसे कंपटीशन में प्रेक्षा को हराना आसान नहीं है? प्रेक्षा हैज़ कंप्यूटर, प्रिंटर एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स टू मेक रेडी ऐसे। वो इसलिए क्योंकि प्रेक्षा के पास सारा मटेरियल्स था, कंप्यूटर थे, प्रिंटर थे और भी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान थे जिससे वो अपने
ऐसे को तैयार कर सकते थे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। What was स्नेहाज रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन? स्नेहा का नए धर्म के लिए कौन सा रूल्स थे? रूल्स मैंने अभी पहले बताया। स्नेहाज रूल्स फॉर न्यू रिलीजन: द सन इज़ आवर फादर बिकॉज ही गिव्स एनर्जी। सूरज हमारे पिता हैं जो कि एनर्जी देते हैं। अर्थ इज़ आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन्स। पृथ्वी हमारी माँ है क्योंकि हमें रखती है। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु गिव ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। पेड़ हमारे बड़े भाई बड़े बहन के रूप में है जो कि ऑक्सीजन, खाना और आश्रय देते हैं। एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु हेल्प अस। और जानवर भी हमारे छोटे भाई बहन के रूप में हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। ओके, नंबर 4, द होल सोसाइटी वॉज टू ब्लेम, व्हाट मेड स्नेहा फील सो। ये पर्यावरण प्रदूषण पूरे समाज के लिए है और पूरे समाज को ब्लेम किया जाना। स्नेहा क्या सोचती है? स्नेहा आफ्टर वॉचिंग स्मोकी लॉरी, जब स्नेहा देखती है स्मोकी लॉरी यानी ट्रक, धुआंधार ट्रक, काउस ऑन द रोड पे गाय को देखती है, इंडस्ट्रीज विथ पॉइजनस गैसेस, और जो इंडस्ट्री लगे हुए हैं जिसमें काफ़ी जहरीले गैस निकलते हैं उसको, नेसेस न्यूक्लियर फ्यूल एंड मेड ऑफ टॉक्सिक गार्बेज, और देश का जो न्यूक्लियर वेपन बनाना जिससे धुआं निकलता है और उसका जो कचरा होता है उसका जमा करना। थॉट द होल सोसाइटी वॉज टू बी ब्लेम, ऐसा सोच के, ऐसा देख करके उन्हें लगता है कि सारे समाज को उसे ब्लेम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्नेहा हग हर फ्रेंड विद द आईज ऑफ फुल टीयर्स? स्नेहा ने अपने दोस्त को गले क्यों लगा लिया? ठीक है, बिकॉज परीक्षा सबमिटेड स्नेहाज ऐसे एंड स्नेहा गॉट सेकेंड प्राइज। क्यों? क्योंकि परीक्षा ने स्नेहा के ऐसे को सबमिट कर दिया था और स्नेहा को सेकेंड प्राइज मिला। सी हग्ड हर फ्रेंड, अपने दोस्त को गले लगा लिया, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक। जब दोनों मिले तो उनके आंसू भी निकल रहे थे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हुए क्वेश्चन आंसर के। तो सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।